दोस्तों, जंग के मैदान से बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि ट्रंप अल्टीमेटली ईरान के आगे दब गए हैं, घबरा गए हैं। और कुछ ही देर पहले उन्होंने बयान जारी किया है कि जो अल्टीमेटम उन्होंने दिया था बिजली घरों को पर हमला करने का, पूरे ईरान को अंधेरे में डुबोने का, वो फैसला फिलहाल वो स्थगित कर रहे हैं। यानी एक तरह से ट्रंप बैकफुट पर हैं। और ट्रंप का ये बयान देखिए, जो घबराहट का सबब है, जो दिखा रहा है किस तरह से ट्रंप ईरान की तैयारियों से घबराए हुए हैं। उन्होंने लिखा है कुछ देर पहले अपने सोशल ट्रुथ पर यानी ट्विटर अकाउंट पर, आई हैव इंस्ट्रक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर टू पोस्टपोन एनी एंड ऑल टाइम मिलिट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट इरानियन पावर प्लांट्स एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ 5-day पीरियड। 5 दिन के लिए कोई हमला अमेरिका नहीं करेगा अपनी तरफ से। और ये बात डिफेंस मिनिस्टर को कह दी गई है, पीट हेगसेथ को कह दी गई है, कमांडर्स को कह दी गई है, सेंट्रल कमांड को इंस्ट्रक्शंस अमेरिका के प्रेसिडेंट ने दे दिए कि 5 दिन तक अब अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर, एनर्जी सेक्टर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई हमला नहीं करेगा। यानी एक अघोषित तौर पर यह सीज फायर है एक तरह से 5 दिन के लिए ट्रंप के द्वारा। और दोस्तों, जो गौर करने की बात है वो ये है कि ट्रंप कुछ दिनों से इजिप्ट के ज़रिए, टर्की के ज़रिए, ओमान के ज़रिए प्रेशर डाल रहे थे ईरान पर कि किसी तरह से बातचीत पर्दे के पीछे हो, बातचीत हो। और यहाँ पर ट्रंप जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान हैव हैड ओवर द लास्ट 2 days वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव कन्वर्सेशंस। और उन्होंने कहा कि हमारे बीच पिछले 2 दिन 48 घंटे में ठीक ठाक बात हो रही है, पॉजिटिव बात हो रही है। और मैं नहीं चाहता हूं कि मिडिल ईस्ट में इतनी अशांति हो जाए, गल्फ के देशों में इतनी अशांति हो जाए। इसलिए मैं 5 दिन के लिए जंग को एक तरह से रोक रहा हूं। अब ये एक तरह से आप देखें तो ट्रंप ने जो पोजीशन ली थी अल्टीमेटम देने की, कि उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि हॉर्मुज की खाड़ी को खोल दीजिए, वरना पूरे ईरान को अंधेरे में डुबो दूंगा। सारे बिजली घर, चाहे वो न्यूक्लियर से चलते हो, गैस से चलते हो, कोयले से चलते हो, सबको तबाह कर दूंगा। इससे पीछे हट गए ट्रंप और एक तरह से आप कह सकते हैं बैकफुट पर हैं और कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ चाहते हैं, इस जंग से निकलना चाहते हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने कहीं ना कहीं उन्हें फंसा दिया। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ट्रंप पीछे जा रहे हैं तो दोस्तों, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले इजराइल में हो रहे हैं, पूरा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। इजराइल अकेले इस युद्ध को नहीं आगे ले जा सकता, इजराइल अकेले ईरान से नहीं लड़ सकता है। और अमेरिका का पीछे हटना 5 दिन के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक तरह से ईरान कि एक जीत मानी जाएगी फौरी तौर पर। और ये मैं कह सकता हूं कि ये जो रिमोट कंट्रोल है, मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूं कि जंग का रिमोट कंट्रोल अब मुस्तबा खामनाई के हाथ में आ चुका है। अब दोस्तों, ट्रंप ऐसे ही पीछे नहीं हटे, ऐसे ही वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से ईरान ने हिट लिस्ट तैयार की थी, टारगेट तैयार किया था कि अगर ट्रंप हमला करते हैं बिजली घरों पर तो पूरे गल्फ में वो अंधेरा कर देगा, पानी की सप्लाई रोक देगा, गैस की सप्लाई रोक देगा, ऑयल की सप्लाई रोक देगा, और जितनी भी अमेरिकन कंपनीज हैं उनके हेडक्वार्टर्स को, उनके दफ्तरों को तबाह कर देगा। ये जो एक तरह की धमकी थी, तैयारी थी, इसके आगे ट्रंप रुके। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये, पिछले 48 घंटों में जिस तरह से इजराइल पर बम्बार्डमेंट हो रहा था, मिसाइलें गिर रही थीं ईरान की, डिमोना शहर, अरद शहर, जेरूसलम, उसके अलावा तेल अवीव और हाइफा पोर्ट, जिस तरह से इन शहरों पर हमले हो रहे थे, बड़ी संख्या में लोगों के मरने की खबर थी, हताहत होने की खबर थी, इजराइल भी घबराया हुआ था। और शायद इसीलिए नेतन्याहू ने कल कहा था कि जो शाम उन्होंने देखी डिमोना में और अरद में, ये उनकी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल शाम है। और पहली बार नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया हमारी मदद करे। ये दो पहलू थे, ईरान की हिट लिस्ट और इजराइल की तबाही, और उधर बादशाहों की घबराहट कि ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। अल्टीमेटम दिया, लेकिन अब कह रहे हैं 5 दिन बाद फिर तय करेंगे कि हमला करना है कि नहीं करना है। इस बीच ईरान की इस्लामिक सेना के प्रवक्ता का कहना है कि ट्रंप घबरा गए हैं, बैकफुट पर चले गए,
बैक डाउन कर गए, यानी अपने अल्टीमेटम से पीछे हट गए हैं। ये दिखाता है कि किस तरह से ईरान की सेना से इज़राइल और अमेरिका इस वक्त घबराए हुए हैं। एक और बात प्रवक्ता ने कही कि कोई सीधी बातचीत, अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है, कोई ऑफिशियल टॉक्स नहीं हुई है, और अगर कोई बातचीत इजिप्ट या टर्की के साथ या हो रही है, उस पर कौन ईरानी लोग हैं, इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट फ़िलहाल अभी तक ईरान की सेना ने नहीं दिया। यानी एक तरह से ट्रंप के साथ सीधी बातचीत को डिनाई कर दिया है ईरान की सेना ने। अब दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान की मीडिया कह रही है कि ट्रंप सरेंडर हो गए, ट्रंप झुक गए हैं ईरान के आगे, और ईरान की एक तरह से जीत मानी जा रही है पूरे देश में। ईरान में मीडिया से इस तरह के संकेत वहाँ से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ इज़राइल के लिए आगे का रास्ता बहुत कठिन है। अकेले जंग लड़ना इज़राइल के बस की बात नहीं है, और वैसे भी पिछले 2 दिन में बहुत ज़बरदस्त मिसाइल हमले जो हैं वो इज़राइल के शहरों में हुए हैं। बहरहाल आगे क्या होने जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ की असली वजह क्या थी, असली वजह क्या थी जो ट्रंप बीच रास्ते में उन्होंने पलटी मार दी, झुक गए, सरेंडर हो गए, 5 दिन के लिए जंग को रोक दिया या बातचीत के लिए तैयार हो गए। असली कारण क्या था? मुझे लगा कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, खासकर सऊदी अरब या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या कतर, इनका भी प्रेशर बहुत ज़्यादा था ट्रंप के ऊपर, और ट्रंप मजबूर होकर उन्होंने ये फ़ैसला लेना पड़ा उनको। हालांकि एक तरह से अमेरिका की जो प्रेस्टीज है कि अल्टीमेटम दे के वापस आना, प्रेस्टीज पर बहुत बड़ा डेंट पड़ा है अमेरिका की। इन सारे सवालों को लेकर मैंने गल्फ़ न्यूज़ के एडिटर रहे बॉबी नकवी साहब से कुछ सवाल पूछे हैं। एग्जैक्ट वजह क्या है ट्रंप अचानक झुक गए, सुनिए बॉबी नकवी साहब को। बॉबी भाई, आप इतने साल गल्फ़ न्यूज़, सबसे बड़ा अखबार मिडिल ईस्ट, उसके आप एडिटर रहे, चीज़ों को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ रहा है। मुझे ये बताइए सीधे सीधे कि क्या सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, कतर के जो अल्थानी बादशाह हैं वो, फिर आप कुवैत के जो बादशाह हैं, यूएई के मोहम्मद बिन जायद, बहरीन के बादशाह, क्या ये सारे बादशाह गुहार कर रहे थे ट्रंप से कि भाई किसी तरह से ये हमले रोकिए, ये जो अल्टीमेटम दिया वापस करिए? बहुत ज़्यादा प्रेशर था ट्रंप पर, और ट्रंप समझ गए कि खेल खराब हो जाएगा। देखिए दीपक जी, ये मेरे ख्याल से ये डोनाल्ड ट्रंप का मेरे ख्याल से पिछले 1 महीने में या 1 महीने से थोड़ा कम में सबसे समझदारी वाला काम उन्होंने आज किया है। और जाहिर बात है कि इसके आज जो इन्होंने स्टेटमेंट इशू किया है, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रहे हैं, चल रहे हैं गल्फ कंट्रीज़ की तरफ से। ये जो 6 कंट्रीज़ हैं जिनका आपने नाम लिया जी, वो लोग बराबर टच में हैं। हम लोगों ने शायद अपने प्रोग्राम्स में पहले डिस्कस भी किया। आप तो लगातार कह ही रहे थे कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है गल्फ़ की, गल्फ़ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा अगर ईरान ने अपनी हिट लिस्ट को एग्जीक्यूट कर दिया वहाँ पर। जी, देखिए ये जो 48 घंटे का जो अल्टीमेटम था, ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा कदम था, और बहुत बड़ी एक टैक्टिकल मिस्टेक थी। इसको एक हड्डी की तरह उनके गले में फंस गई थी, और मेरे ख्याल से पर्दे के पीछे जो एफर्ट्स चल रहे थे डिप्लोमेसी के, उसने डोनाल्ड ट्रंप को एक रास्ता सुझाया है कि भाई ये कदम अगर आप उठाते हैं तो उसके बाद फिर आप एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाएंगे, और उसमें पूरे रीजन की तबाही हो जाएगी। देखिए इसमें एक गलती, दीपक जी, एक भी गलती अगर हो जाती, अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी एक पावर प्लांट को भी उड़ा देते, तो उसके बाद जो ईरान पे रिटेलिएटरी जो स्ट्राइक से जो तबाही आती, फिर ये रीजन उबर नहीं पाता इस स्ट्राइक से। मतलब आप कह रहे हैं दुबई खड़ा ना हो पाता, अबू धाबी फिर से खड़े ना हो पाते, और जो पावर प्लांट वगैरह कतर वगैरह के हैं ये चल ना पाते, मतलब बरसों बरस की तक इसका असर रहता। देखिए जितने भी पावर प्लांट या डीसेल प्लांट हैं वो ईरान से दिखाई देते हैं। ये पर्शियन गल्फ के अगर एक कोस्ट जो वो सब दिखाई देते हैं, इतने पास है। देखिए 44 मील क्या होता है वहां से कोस्ट लाइन, जो मैक्सिमम जो चौड़ाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, वो 44 मील की है। वो क्या होता है, वो कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है। वो तो आपको अगर विजिबिलिटी ठीक होगी तो आपको ये सब पावर प्लांट्स दिखाई देते हैं, मतलब दूरबीन से दिख जाएंगे, इतने करीब है। जी बिल्कुल बिल्कुल।
तो उनको अगर ईरान अगर अपनी पे आ जाता और उनमें से अगर आधे भी अगर पावर प्लांट और डीजल प्लांट उड़ा देता, तो फिर ये रीजन में जो तबाही आती उससे उससे उबर ना पाता, इसको महीनों लग जाते। तो जी जाहिर जी बात जी। है कि इसमें ये जो अल्टीमेटम था उसके बाद जो मेरे ख्याल से जो कोशिशें शुरू हुई हैं, ये गल्फ कंट्रीज ने ट्रम्प के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया, और फॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रम्प को सद्बुद्धि आई और उन्होंने आज ये अनाउंसमेंट किया कि सब 5 दिनों के लिए हम ये हॉस्टिलिटी सीज कर रहे हैं। क्या जी। आपको लगता है कि इजिप्ट, ओमान, टर्की, इन सब ने पर्दे के पीछे ईरान को समझाने की कोशिश की? क्या पुतिन ने भी समझाने की कोशिश की होगी? और तब ईरान ने मतलब एक कहीं न कहीं बातचीत के लिए वो तैयार हुआ। ये जो डिप्लोमेटिक स्टॉक पर्दे के पीछे होती हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी स्टेक्स किसकी हैं यहाँ पे? सबसे बड़ी स्टेक्स जो हैं 6 कंट्रीज की हैं, जिनका हम लोग नाम लेते रहते हैं, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं। उन 6 कंट्रीज में से जो 3 कंट्रीज हैं वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल हैं, सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई। यूएई। ये तीन जी जी, ये 3 कंट्रीज जो हैं इनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर है यूएस में इन्वेस्टमेंट का, और ये अमेरिका से बहुत क्लोजली काम करती हैं, काफी लेवल पे इंगेज करती हैं, खास तौर पे से बिजनेस और एनर्जी। तो जाहिर बात है कि इन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और इन्हीं का सबसे ज्यादा स्टेक भी है इस वॉर में, कि अगर इस जी। रीजन में ये वॉर आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं कंट्रीज का होगा। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, अगर आप जो भी इसको जैसे भी देखते हो, देखिए इन कंट्रीज में अमेरिका के सबसे बड़े बेसेस भी हैं, तो नुकसान तो सबसे ज्यादा इन्हीं कंट्रीज का होना था। और अगर अमेरिका आप, का भी। और अमेरिका का भी, पावर प्लांट देखिए 1 या 2 या 5 अगर आप ईरान के उड़ा भी देते, तो उतनी देर में तो ईरान इतना नुकसान कर देता कि जिससे ये रीजन कम से कम जो है 20-30 साल पीछे चला जाता। तो ओह माय फिर गॉड! जी, 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 तो बड़ी बात कही आपकी। 20-30 साल पीछे चला जाता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ट्रम्प एक भी बिजली घर पर हमला करते तो ईरान पानी की, तेल की, गैस की सप्लाई रोक देता और बड़ी-बड़ी जो आईटी कंपनियां हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, ये सब, इनको भी तहस-नहस कर देता, बैंकों को तहस-नहस कर देता। बैंक ऑफ अमेरिका है या फिर सिटी बैंक है, ये सारे बैंक भी तबाह होते। मतलब आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा नुकसान होता, ये बॉबी भाई कह रहे हैं। लेकिन बॉबी भाई, एक और सवाल है। अब जैसे ट्रम्प पीछे चले गए, अब एक तरह से सीज़ फायर ही कर ली भाई, उन्होंने कहा कि 5 दिन तक कोई हमला नहीं, ये नहीं। क्या इज़राइल अब अकेले दम पर ईरान से भिड़ सकता है, या ईरान से भिड़ने की अकेले अब हिम्मत नहीं है इज़राइल की? देखिए, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्शन लिया है, जाहिर बात है कि अपने क्लोजेस्ट अलाई जो इजराइल है, उनको इन्फॉर्म किया होगा या उनसे कंसल्ट किया होगा। अब इसमें इजराइल की हामी है या नहीं है, वो इररिलेवेंट है इस वक्त, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि जब ये आपने अल्टीमेटम दे दिया था, तो उसमें आप क्या करते? या तो आप स्ट्राइक करते, क्योंकि आप अगर अपना जो है वकार मेंटेन रखना चाहते हैं, अपना रसूख मेंटेन रखना चाहते हैं कि भाई आपने धमकी दी है, तो उस धमकी धमकी को आप पूरी करिए। अब पीछे हटने का मतलब ये था कि अमेरिका का जो रसूख है वो जो है कम होता, तो उन्होंने बीच का ये रास्ता निकाला कि साहब हमारी डिप्लोमेटिक लेवल पे एंगेजमेंट चल रही है और हम 5 दिनों के लिए इसको सस्पेंड करते हैं। अब इसराइल, इसके लिए जाहिर बात है कि इसराइल को भी राजी किया गया होगा या उनसे कहा गया होगा कि भाई 5 दिनों तक जब तक ये बातचीत चल रही है, जब तक इस बातचीत का नतीजा नहीं निकाल आता, आप थोड़ा सा खामोश रहिए। तो जी। ये तीनों पार्टी के इंटरेस्ट में है कि भाई ये थोड़ा सा हॉस्टिलिटीज को पीछे करें, और बात डिप्लोमेसी का अगर कोई शुरुआत हुई है तो इसको एक मौका दिया जाए। देखिए, सीज जी। फायर जो है, परमानेंट सीज फायर जो है, ये सभी के इंटरेस्ट में है। जितना नुकसान ग्लोबल इकोनॉमी को या रीजनल इकोनॉमी को हो चुका है और जो जाने जा चुकी हैं वो काफी हैं मेरे ख्याल से। अब एक रास्ता, इन उम्मीद करता हूं कि ये 5 दिनों में कोई रास्ता निकलेगा जिससे परमानेंट जो है सीज फायर की कोई बातचीत शुरू हो सके। जी। बॉबी भाई, इसका मतलब ये माने कि हॉर्मुज़ की खाड़ी, ये जो समंदर है, जहाँ तेल का रास्ता रोक दिया ईरान की सेना ने, इस्लामिक सेना ने, क्या वाक़ई ट्रम्प हिम्मत नहीं कर पाए? क्या वाक़ई इस रास्ते को खाली कराना अमेरिका की बस की बात नहीं थी? और शायद ये एक सबसे बड़ा पॉइंट था कि ट्रम्प ने एक तरह से सरेंडर कर दिया, या ट्रम्प पीछे हट गए और अपने शब्द वापस ले लिए उन्होंने?
देखिए, एक बात तो यहाँ तय है कि ये जो इसमें दो जो है बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्रीज ईरान के लिए ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। पहली, जो इनका अल्टीमेटम था वो अपने आप में एक विक्ट्री थी ईरान के लिए। दूसरी, जो आज जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि साहब 5 दिनों के लिए हम ये पावर प्लांट्स पे अटैक जो है टाल रहे हैं, ये दूसरी बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। उसकी उसकी एक वजह है कि अभी तक जो आप अपना गोल्स डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि साहब इस जंग से आप चाहते क्या हैं, वो ईरान ने मजबूर कर दिया कि आप इस जंग को खत्म करने के लिए, खत्म चाहे जैसे हो, चाहे बातचीत से हो या किसी और तरीके से हो, उसका उसका आउटकम एक ही निकलना है। वो आउटकम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे किसका कब्जा रहेगा। क्या ईरान अपना कब्जा बरकरार रखेगा या किसी तरह का कोई कंट्रोल रखेगा। अभी कुछ देर पहले, मैं शायद अभी अभी कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, लेकिन शायद अब्बास अरक्ची ने ऐसा स्टेटमेंट इशू किया और बताया है कि इजिप्ट कैसे स्ट्रेट सूज कनाल के पे पैसे लेता है और दूसरे जो ऐसे वाटर चैनल्स है वहां की जो कंट्रीज है पैसे लेती हैं। ईरान ने आज तक पैसा नहीं लिया। देखिए, ये एक इंडिकेशन भी हो सकता है आने वाले दिनों में, या हम देखेंगे कि जो 5 दिनों में नेगोशिएशंस हो सकते हैं। बट आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन, दीपक जी, कि ये इस लड़ाई के अंत में अल्टीमेटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का कोई ना कोई लीवर ईरान अपने कंट्रोल में जरूर रखेगा। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इस मतलब जंग में ईरान को बहुत फायदा हुआ और ये जो हॉर्मुज की खाड़ी है यहाँ अल्टीमेटली अब कंट्रोल जो है वो ईरान के पास ही होगा, ये संकेत वो दे रहे हैं। बॉबी भाई, बस चलते चलते एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 24-25 दिन की जंग के बाद आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो युद्ध का जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल है, क्या वो अब ट्रम्प के हाथ में नहीं है, वो सीधे सीधे मुस्तफा खामनेई के हाथ में आ गया है? इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान इस वक्त जंग आगे कैसे होगी, क्या होगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या कंट्रोल रहेगा, ये काफी हद तक ईरान की रजामंदी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी मुश्तबा खमैनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे आने वाले टाइम में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसको आने देंगे, किसको जाने देंगे। ये मैकेनिज्म शायद वो दुनिया के सामने रखेंगे और जल्दी बात सामने मतलब आएगी। जंग उन्हीं के कंट्रोल में है अब। जी बिल्कुल, जंग उनके कंट्रोल। बॉबी नकवी थे, 2-3 बात कह रहे थे उनका कि सऊदी अरब, कतर और यूएई का बहुत प्रेशर था क्योंकि अगर ईरान हमला कर देता गैस पर, पाइप पर, पानी पर और उनकी कंपनियों पे, तो बहुत पीछे जो है गल्फ कंट्रीज चले जाती, तबाही बहुत बड़े पैमाने पे हो जाती और अमेरिका का पैसा भी वहां पर लगा है। इसलिए एक बीच का रास्ता निकाला गया, आप कह सकते हैं फेस सेविंग ट्रंप ने करी है और इजिप्ट का नाम लिया है, ओमान का नाम लिया है, टर्की का नाम लिया कि हम भाई बातचीत कर रहे थे। कहीं ना कहीं बॉबी भाई मानते हैं कि ट्रंप पीछे हटे, ट्रंप जो है बैकफुट पर आए, भले ही वो बैकफुट पाए लेकिन उन्होंने ये कदम ठीक उठाया। कहीं ना कहीं पहली बार दिखाया ट्रंप ने कि उनके पास थोड़ी बहुत बुद्धि है, ये इंडिकेशन वो दे रहे हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं कि जो कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल, अब ट्रंप के हाथ में नहीं है, नेतन्याहू के हाथ में नहीं है। जंग भले उन्होंने शुरू की, ये रिमोट कंट्रोल अब मुस्तफा खामनेई के हाथ में। बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब, आप इस प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच।